नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग इस तरह की खबरें कई अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, अलग अलग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देख रहे होंगे और अलग अलग नंबर भी बताया जा रहा होगा, कहीं 38,000 कहीं 42,000 बताया जा रहा होगा और कहा जा रहा होगा कि आपकी ये वैकेंसी जो है बहुत जल्द आने वाली है। तो आइए चलिए एक बार इसकी पूरी पड़ताल करते हैं कि कितनी वैकेंसी वास्तव में आनी है, कब तक आनी है और इसकी क्या सच्चाई है। साथ में आगे हम यह भी बात करेंगे कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन होती है और साथ में फिजिकल जो एलिजिबिलिटी होता है वो उस पर भी बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। साथियों, सबसे पहली चीज तो आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहेंगे कि भैया देखिए, आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह होगा कि सर ऐसा है कि हमको होमगार्ड बनने तक ही सीमित नहीं रहना है। होमगार्ड बनना तो एक मजबूरी है कि चलो अगर नहीं कुछ मिला तो होमगार्ड ही सही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साथियों, होमगार्ड बनना अपने आप में, जब आप बनेंगे होमगार्ड में एक बार आपकी भर्ती हो गई, आप सेलेक्ट हो गए, तो इसका एक बहुत बड़ा जो फायदा होता है वो ये कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपीपी में 10% आरक्षण मिल जाता है। मतलब आगे आने वाले समय में अगर यूपीपी की वैकेंसी आती है कांस्टेबल वगैरह की, ठीक है, तो उसमें आपको 10% आरक्षण मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा फायदा ये है ना। सिंपल सी बात है कि आप में से कोई नहीं चाहेगा कि हम होमगार्ड तक ही जीवन में रह जाएं और आगे जाना चाहेंगे, कांस्टेबल बनना चाहेंगे, सिपाही बनना चाहेंगे और आगे के पदों पर जाना चाहेंगे। तो एक उसकी शुरुआत यहां से की जा सकती है क्योंकि इसमें 10% का आरक्षण मिल जाता है अगर अब एक बार होमगार्ड बन गए तो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं साथियों। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी न्यूज़पेपर में, उसमें बताया गया था कि भाई 38,000 पदों पर वैकेंसी आनी है। कितनी पदों पर? होमगार्ड के 38,000 पदों पर वैकेंसी आनी है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और इसमें बताया गया कि ये जो है 42,000 पदों पर वैकेंसी आनी है। इसमें बताया गया बकायदा कि वर्तमान में प्रदेश में 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड स्वयंसेवक हैं। बताया गया कि 2033 तक, मतलब अब से लगभग 9 साल बाद तक 42,000 से अधिक होमगार्ड सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में नई नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूरी कर लेनी चाहिए। यहां से एक बात क्लियर होती है कि 42,000 पदों पर वैकेंसी नहीं आने जा रही है, बल्कि यह है कि 2033 तक 42,000 पद खाली हो जाएंगे। अगली बात क्या कही गई है कि 2 चरणों में 21,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती करने का लक्ष्य लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाने का आदेश योगी जी ने दिया है। तो यहां पर आपको बता दें कि 2 बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो ये कि 42,000 पद जो हैं ये 2033 तक खाली होंगे, अभी नहीं। दूसरी बात कि भैया यहां पर जो वैकेंसी आनी है वो 42,000 पर नहीं बल्कि 21,000 करके 2 चरणों में आनी है। इसमें से 21,000 जो है वो इसी साल के अंत तक देखने को मिल सकती है। अच्छा, 21,000 जो वैकेंसी है वो इसी साल के अंत तक इसलिए भी देखने को मिल सकती है क्योंकि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें यह बताया गया था कि प्रयागराज में अकेले 1400 पदों पर होमगार्ड की जो वैकेंसी है वो खाली है। और यह भी है कि अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है और उसमें होमगार्ड्स की बड़े स्तर पर तैनाती की जाती है। तो ऐसे में यह पूरी तरह से लगभग फिक्स मानकर चलिए कि 21,000 पदों पर वैकेंसी आपको इस साल के अंत तक देखने को मिल सकती है, जैसा कि यहां पर मिली खबरों के मुताबिक सामने आया है। इसके अनुसार यहां पर बताया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक बात और बताई गई है कि जो उत्तर प्रदेश में पहले से ही आपदा मित्र तैनात है। कौन भैया? उत्तर प्रदेश में पहले से ही जो आपदा मित्र तैनात हैं उनको होमगार्ड्स की ट्रेनिंग और जो होमगार्ड्स हैं उनको आपदा मित्र की ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब दोनों एक दूसरे का काम कर सके, मल्टी टैलेंटेड बन सके। ठीक है ना, ये भी यहां पर कहा गया है और भी कुछ बातें इस तरह की यहां पर बताई गई हैं। फिलहाल तो ट्विटर से भी ये ट्वीट देखने को मिल गया है और न्यूज़पेपर्स में भी है। तो मतलब फाइनल है कि वैकेंसी भाई आनी है। अब योग्यता की साथियों अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि भाई एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है? 10th पास है, लेकिन अदर्स के लिए क्या है? 12th पास है। तो आप सबकी इतनी तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर लोग तो भाई ग्रेजुएशन और पीजी वगैरह भी होंगे। अब अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल है।
बाकी जो आपका अलग अलग कैटेगरी है उसके हिसाब से छूट भी है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है, तो साथियों मेल, फीमेल और अदर स्टेट, ठीक है, हर कोई इसका फॉर्म साथियों भर सकता है। ठीक है, तो हर कोई फॉर्म भर पाएगा। यूपीपी में 10% आरक्षण, जैसा कि हमने बताया कि अगर आपके एक बार होमगार्ड में सेलेक्ट हो गए तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको 10% का आरक्षण मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम सिलेबस की, तो आप देखेंगे वही 4 सब्जेक्ट हैं जो बाकी अदर सब्जेक्ट आप अदर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भी यही 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे यूपी के एग्जाम हैं जिसके लिए आप यही 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट वही है, इसके लिए कोई अलग से बैच लेने की किसी की या अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो तैयारी कर रहे हैं वही पर्याप्त है। ये होम गार्ड वाला पेपर होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो स्तर होता है वो बाकी एग्जाम से हल्का होता है। अब अगर हम बात करते हैं साथियों कि क्या इसकी फिजिकल जो कुछ एलिजिबिलिटी है चाहिए होती है, तो अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट साथियों जो जनरल, ओबीसी और एससी की चाहिए वो 167.7 सेंटीमीटर चाहिए, और एसटी में 160 चाहिए, और हिल स्टेशन कैंडिडेट हैं तो 162.6। चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल पर 78.8 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 67.5, ठीक है, और हिल स्टेशन वालों के लिए 66.5 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट फुलाने पर बात करें तो भैया जनरल, एससी और ओबीसी के लिए 83.8 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 81.5 सेंटीमीटर और हिल स्टेशन वालों के लिए 81.5 सेंटीमीटर। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और एसटी कैंडिडेट हो तो 147 सेंटीमीटर चाहिए। तो ये रही साथियों जानकारियां, और आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आप यूपीपी को दिमाग में रखकर अपनी तैयारी करिए। किसको भैया, यूपीपी को दिमाग में रखकर अपनी तैयारी करिए। और हम अपने चैनल पर निःशुल्क क्लासेस नियमित रूप से दे रहे हैं। सुबह 8 बजे आप देख रहे होंगे कि भैया मैथ आपको मिल रही है, जी हाँ। इसके बाद साथियों 10 बजे आपको मिल रही है जीएस इसी चैनल पर, ठीक है, तो बिल्कुल इसको भी पढ़िए। और इसी प्रकार से 11 बजे साथियों मिल रही है रीजनिंग, क्या चल रही है, रीजनिंग चल रही है। और शाम को 8 बजे दोस्तों हिंदी चल रही है। तो इस चैनल पर नियमित रूप से ये क्लासेस चल रही हैं, आप इनको नियमित रूप से पढ़ते रहिए। और अभी आशा करिए कि इस साल के अंत तक आपको लगभग 21,000 पदों पर होम गार्ड्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी जैसे ही इससे रिलेटेड और अपडेट मिलेगी और वैकेंसी या नोटिफिकेशंस रिलेटेड, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जरूरतमंद साथियों के साथ इस जानकारी को साझा भी करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।